हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो हम चालू करने वाले हैं न्यू टॉपिक दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों किया जाता है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए किया जाता है कि हमने जो डीएनए है उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। हमने क्या किया है कि जो हमारा डीएनए था उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है और डिजायर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट को निकालना है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली क्यों किया जाता है? ये किया जाता है फॉर सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो जो डीएनए फ्रेगमेंट डीएनए के हमने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं ना, उस छोटे छोटे टुकड़ों में से जो हमारा डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट है उसको हमें आइसोलेट करना है, इसलिए हम करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम देखेंगे कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो दिस आर द डीएनए के फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। हमें पता है कि डीएनए के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है ये नेगेटिवली चार्ज है और इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम क्या करते हैं? इसको हम सेपरेट करते हैं। तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं अंडर इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है। और ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट है, जस्ट अ सेक, लेट मी रिमूव इट। तो इसको इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे या हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। अब जहाँ पे हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं ना, तो हमको एक मीडियम भी चाहिए रहता है। तो यहाँ पे जो मीडियम है उसको हम क्या लेते हैं? मीडियम को हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीडियम है हम लेते हैं एगरोज जेल। क्या लेते हैं? एगरोज जेल। ये कहाँ से निकाला जाता है? तो ये सीवीड से निकाला जाता है, ठीक है। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? सीवीड से ऑब्टेन होता है। और ये एक्चुअली क्या है? दिस इज अ नेचुरल पॉलीमर। ये एक नेचुरल पॉलीमर है जो सीवीड से निकाला जाता है और इसको हम एज अ मीडियम लेते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं और इसी पे हम अपना डीएनए का फ्रेगमेंट रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे और डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये सेपरेट हो जाएंगे। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं सेपरेट हो जाएंगे। किस बेसिस पे सेपरेट हो रहे हैं? क्या प्रिंसिपल है इसका? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, साइज के बेसिस पे ये सेपरेट होंगे, ठीक है। अब साइज के बेस पे सेपरेट हो रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये कैसा इफेक्ट शो कर रहे हैं? तो ये सीविंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड। तो ये कैसा इफेक्ट शो कर रहे हैं? तो ये सीविंग मतलब छन्नी। तो ये क्या कर रहे हैं? सीविंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। और ये छन कैसे रहा है? तो सीविंग इफेक्ट शो कर रहे हैं एगरोस जेल में। तो एगरोस जेल छन्नी की तरह काम कर रहा है और ये उसी का सीविंग इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, हमें पता है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे हैं। तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो कैसे होते हैं? तो वो तो होते हैं भाई नेगेटिवली चार्ज। कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो कहाँ मूव करेगा? वो मूव करेगा एनोड की तरफ, ठीक है, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और कैसे मूव करेगा ये? अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर अपन बात करते हैं तो जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है वो कहाँ मूव करेगा? एनोड की तरफ थ्रू मीडियम, ठीक है, थ्रू मीडियम। अब यहाँ पे देखेंगे जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो बहुत दूर जाएगा। तो जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा ना, स्मॉलर फ्रेगमेंट विल गो वेरी फार। तो स्मॉलर फ्रेगमेंट क्या करेगा? विल मूव फार्दर। तो फार्दर इट मूव्स। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतनी दूर जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक डायग्राम बना लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बनाना है? यहाँ पे वेल्स क्रिएट होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने वेल्स बना लिए 1 2 3 4। तो ये 4 वेल है और यहाँ पे हम सैंपल को अपलोड कर देंगे। यहाँ पे हमने ना अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट डाला है तो हम
अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट डाला है तो हम देखेंगे कि अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट तो यहीं पे रह गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स डाले हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स डाले हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स डाले हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स है तो हम देखेंगे ये क्या करेगा, ये यहाँ पे मूव ऑन करेगा। तो ये आगे मूव करते जाएंगे और हम देखेंगे कि जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा ये उतनी ही आगे चला जाएगा। तो जितने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे उतने आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बड़े फ्रेगमेंट है, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट इधर हो जाएंगे और जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है वो दूर चले जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा एनोड और ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा कैथोड। इसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, एनोड बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारी, अब जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी कि ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो स्टेन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड लेंगे। क्या लेंगे हम, तो हमने क्या किया, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड लेंगे। इससे हम क्या करेंगे कि जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उसको हम स्टेन करेंगे, ठीक है। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम किससे स्टेन कर रहे हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को स्टेन कर रहे हैं। फिर इसको हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोज करेंगे। तो हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं किससे, यूवी लाइट से, ठीक है। तो यूवी लाइट से हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। इथिडियम ब्रोमाइड से हमने क्या किया, स्टेन कर लिया। अब ये हमें विजिबल हो जाएगा, तो इट विल बी विजिबल एट ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड। तो हमें कैसे दिखेगा, हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड की तरह ये दिखेगा, ठीक है। फिर हम इसे क्या करेंगे, कट करके बाहर निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे हम इल्यूजन, ठीक है। ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड दिखेगा। फिर ये जो सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए है, दिस इज कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल। तो ये जो सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए है, सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए, इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए कट आउट फ्रॉम एग्रोस जेल, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इल्यूजन। अब ये जो प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स है ये ज्वाइन कर लिए जाएंगे। अभी तो प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स है ना, ज्वाइन विद द क्लोनिंग वेक्टर टू मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स है, प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स है, इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं वेक्टर से, और क्या बन जाता है, बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।